जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आरवीके में। मैं विकास मौर्य आज आपके लिए भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक क्विज़ प्रेजेंट करते हैं और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयां देते हुए इस क्विज को मैं आगे प्ले करूंगा और आप सभी हर्ष और उल्लास से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं और अपने भारत के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएं और करने का जज्बा रखें। जो छात्र हैं, जो युवा पीढ़ी है, अपने में एक ऐसा दृढ़ संकल्प करें कि आगे आने वाले दिनों में हम कुछ न कुछ अपने देश के लिए एक योगदान दे सकें। चलिए अब इसी मंत्र और को आगे बढ़ाते हुए कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, अपनी इस आज़ादी को कैसे हम एक स्पेशल बनाएं, इस वर्षगांठ को, हमारे 15 अगस्त को ऐसा क्या यूनिक हम करके दिखाएं कि आने वाले जो अगले साल है उसमें फिर हम उस चीज़ को मना सकें कि हाँ पिछले साल हमने ये चीज़ किया था, आज नया आपकी बार कुछ करना है। ठीक है, चलिए एजुकेशन आरवीके प्रेजेंट जिज्ञासा क्विज़ और इस क्विज़ की जो हम प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं इसमें और भी आगे हम खेलते रहें। खेलने से पहले बता दें, कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर अगला हमारे में कुछ बच्चों को क्या हो रहा है कि आईडी में उनको डाउनलोडिंग में दिक्कत आ रही है, सर्टिफिकेट कुछ के प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अगला कब होगा, हमारे रिज़ल्ट कब अपडेट होगा, फाइनल कब होगा। बता दें आपको बच्चों कि वो फाइनल राउंड जब भी होगा आपको हम न्यूज़ दे देंगे, अपडेट दे देंगे कि कल से आपका सेकेंड राउंड खेला जाएगा। अभी फर्स्ट ही राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड बहुत जल्दी उस पर अपडेट चल रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। सेकेंड राउंड जल्दी, फर्स्ट राउंड क्लोज करके सेकेंड राउंड पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद में थर्ड राउंड, इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा आगे को। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अपना बेस्ट से बेस्ट करना है, क्विज को निरंतर खेलते रहना है। अपने जो आप मेहनत कर रहे हो ना, निरंतर मेहनत, उसमें कोई कमी नहीं रखनी है, उसको बराबर करते रहना है आपको। अब देखिए, अब जो हमारी मुख्य बात है कि आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, आईडी ओपन नहीं हो रही है, पासवर्ड भूल गए हैं, चाहे कुछ भी ऐसी परेशानी आ रही है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे जो भी आप वीडियो देखते हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखता होगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा लिंक दिखेगी, वहाँ पे आप हमें डीएम करें, अपना आईडी पासवर्ड आप डीएम करें, वहाँ से हम ओपन करके आपको दे देंगे। जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा उसको प्रॉब्लम हम देख करके आपको सॉल्व आउट कर देंगे। नहीं तो नहीं हो पा रहा तो आप जो है कमेंट एक बार करते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट आप जाके डीएम करें। जब भी आपको मैं डीएम के लिए, हमेशा हमारी टीम आपको बोलती है कि डीएम करें या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप आगे को बढ़ें। तो कृपया करके ये चीज़ आप लोग कर दें, क्योंकि परेशान ना हो आप लोग। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे की परेशानी को सॉल्व करें, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दें। चलिए इस क्विज को हम प्ले करते हैं अब आगे की ओर कि पहला, अब आज के क्विज में हम क्या कराएंगे, आपको क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल चॉइस नहीं कराएंगे, डायरेक्ट आंसर कराएंगे। एक क्वेश्चन उसके नीचे एक आंसर। बाकी हमने सीरीज के और भी अन्य वीडियो में क्या करिए, 4-4 ऑप्शन दे करके। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ऑप्शन कहीं कहीं ऑप्शन मान लीजिए नहीं है, डायरेक्ट आंसर की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो आंसर भी हम दिए दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है ये आप कमेंट करके बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, बंग भंग ये क्या है, एक आंदोलन है जिसको बंग भंग को क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन। ये कब हुआ था? आज सारे हम डेट के बारे में क्लियर करेंगे। जितने भी डेट हैं मुख्य, जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनकी स्थापना दिवस, तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे, आज और कुछ नहीं। तो बंग भंग जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, वो हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जस्ट उसी जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी के जस्ट अगले साल नेक्स्ट मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने थी?
कमेंट करके आप लोग बताएं। ठीक है। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना 1885 में ईस्वी में हुआ, लेकिन कांग्रेस का बंटवारा भी हो गया 1907 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन हुआ था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1917 में क्या हुआ था? तो गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया था। वो भी किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जो नील की खेती हो रही थी उसमें, उसके तहत। ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 में लखनऊ एक्ट हुआ था। महत्वपूर्ण जो दिन है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज मैं सारी डेटें बताए दे रहा हूँ। रॉलेट एक्ट कब हुआ था पारित? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 19 मार्च 1919 को। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। अब 1919 की आपके 3 डेटें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रॉलेट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन सबसे बाद में हुआ था 1919 ईस्वी में ही। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? तो 18 मई 1920 ईस्वी में यह कमेटी की स्थापना की गई थी, जब जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड हुआ था, तो उसी की जांच में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन एक नहीं 2 बार हुआ था, एक और आगे हुआ था, वो भी बताएंगे मैं। ठीक है। पहली बार जो हुआ था तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, लेकिन वो पेंडिंग था, पूर्ण रूप से नहीं हुआ। तो लास्ट में जब पूर्ण रूप से हुआ तो उसकी भी डेट हम आगे बताएंगे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? आप लोग बताएं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। ये सारे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। आप लोग हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये सारे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। जब मैं भारत का इतिहास करवा रहा था, उसकी एक पीडीएफ मैंने वो तैयार की थी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? जब नियुक्ति हो गई थी 18 नवंबर 1927 को, लेकिन उसका आगमन जब भारत में वो प्रवेश करता है, he entered the Simon Commission entered into India। तो when entered Simon Commission to the India 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आता है। नेक्स्ट देखें, नेहरू रिपोर्ट कब आती है? अगस्त 1928 को, 28 अगस्त 1928 को। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928। देखिए 1928 में 2 चीजें हुई, एक नेहरू रिपोर्ट आई, एक बारडोली सत्याग्रह हुआ। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 को हुआ था। कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन, जो कमेटी गठित हुई थी उसके तहत।
स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? जनवरी, कितने जनवरी को? 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। नमक सत्याग्रह क्यों हुआ था? महात्मा गांधी ने, एक्चुअली क्या हुआ था कि उसमें टैक्सेस लग रहे थे, ज़्यादा टैक्स लग रहे थे, उसके तहत उन्होंने किया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 9 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था। अब देखिए, अभी आपने को बताया था मैंने, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? देखिए, गोलमेज आंदोलन जो हुए थे वो 3 हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम हुआ वो हुआ 12 नवंबर 1930 को। अभी मैं अगला भी आपको बताता हूँ। जो द्वितीय भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा वो। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? तो 8 मार्च 1931। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ मैं। प्रथम गोलमेज, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये सब कब हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। कम्युनल अवार्ड, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचांट, वो कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड हुआ था। ठीक है, दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पारित हुआ था। ठीक है। तृतीय गोलमेज, देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय आ गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। द्वितीय कब हुआ था? 7 सितंबर 1931। प्रथम कब होता है? 12 नवंबर 1930। 30, 31, 32, ये याद रखनी है आपको। नवंबर में, फिर सितंबर में, फिर नवंबर में। 12 नवंबर, 7 सितंबर, फिर 17। ठीक है। देखिए ऐसे याद कर लीजिए। 12 में 7 जोड़ोगे आप 19, 19 में से 2 घटा दो 17। ठीक है। 12 का 2 घटा दो 17। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नवंबर, सितंबर, फिर नवंबर वाले। ठीक है। नवंबर, सितंबर, नवंबर। अब देखें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। अब 33 नंबर देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग कब चली थी? जिन्ना जी ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 24 मार्च 1940 को ही पाकिस्तान की मांग उन्होंने कर दी थी। अब पाकिस्तान की आज़ादी कब मिली थी? 14 अगस्त को मिली। हमारे लोगों से 15 अगस्त को मिली, उनको 14 अगस्त को ही मिल गई थी। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान प्रांत जो क्या था वो ऊपर का वो पहले ही स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए उसको पहले ही मिल गई थी। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव महात्मा गांधी ने जब पारित किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया 8 अगस्त 1942 को, तभी से क्या हुआ? अंग्रेजों का यहाँ से भारत से जाना स्टार्ट हो गए वो लोग। धीरे धीरे भारत को स्वतंत्र करते करते फिर 1942 से लेकर 1947 के बीच उन्होंने यहाँ से भारत को छोड़ना स्टार्ट किया और फिर भारत अपना एक आज़ाद देश 15 अगस्त 1947 को हो गया। ठीक है, पूर्ण रूप से। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विरोध जो विद्रोह था वो कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? तो इटली की घोषणा हुई थी 15 मार्च 1946 में।
कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हो गया था। तब हुआ ना कि कैबिनेट का गठन भी हो गया। देखिए हमारा मुल्क जो एक तरीके से देखा जाए तो आज़ाद पहले ही हो चुका था। 1942 से ही क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेज जाना स्टार्ट कर दिए जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने छेड़ा। लेकिन क्या हुआ कि भारत का पूर्ण रूप से सब कुछ, जैसे अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ नहीं स्थापित हो पाया था, खुद का संविधान। तो ये जब 1950 में अपना संविधान लागू हुआ, लेकिन 1947 में आज़ादी जब मिल गई, जब हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब हमारे ही हो गए। और जब अपने ही लोग, जब इस पर अपने जितने भी अपने समझ लीजिए जैसे राष्ट्रपति हो गए, जितने भी दर्जे के अव्वल दर्जे के जो हमारे पद होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब पे अपने ही लोग जब राज करने लगे, ठीक है। जब तो अब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई जाती है? तो 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब कैबिनेट मिशन वाली बात पे हमने बोला कि 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया, मतलब कैबिनेट की होना चाहिए कि हाँ प्रधानमंत्री का एक या फिर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है उसको, जो मुखिया जो भी होगा, प्रदेश का हो चाहे देश का हो, उसका एक कैबिनेट होगा। कैबिनेट में सभी मंत्री होंगे, उसमें उसका जो मुखिया होगा, जो प्रदेश का होगा उसका मुख्यमंत्री होगा, जो देश का होगा उसमें होगा प्रधानमंत्री। अब उन सभी में पहले भी मंत्री होते थे, राजाओं के समय में भी, अभी भी मंत्री होते हैं। लेकिन क्या होता था कि पहले भी जिस तरीके से पहले हूबहू वैसे ही हुआ, लेकिन कुछ इसमें संशोधन भी किए गए, ठीक है। पहले के तौर पे जैसे मान लीजिए कि हर अपना जो है राजा क्या करता था, मंत्री नियुक्त करता था, उस मंत्री को ही उस विभाग का कार्यभार सौंपा जाता था और वही राजा को रिपोर्ट करते थे। वही अभी भी चलता है, कैबिनेट मीटिंग चलती हैं, उसमें सारा रिपोर्ट्स रखा जाता है। तो वही कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन हुआ था वो 24 मार्च 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। स्वतंत्रता मिली कब मिली? 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गठित हुआ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? कमेंट बॉक्स कर बताएं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, ठीक है। 1885 में हुआ था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये आप लोग बताएं। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 1927 से ही रेडियो प्रसारण हो गया था। प्रथम भारतीय कमांडर एंड चीफ कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा, ठीक है। कमांडर कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा जी थे आपके भारतीय, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारतीय जनरल, जो कमांडर इन चीफ थे वो। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। यहाँ तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया। और इस वीडियो को आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि अपकमिंग वीडियो हमारी आप तक समय टू समय पहुँचती रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।